ये क्वेश्चन जो है गुणनखंड ज्ञात करें 27x³ प्लस 54x² प्लस 36xy² प्लस 8y³ ठीक है, इसको क्यों बोलते हैं। तो चलो बाबू इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्यूब दिया है ना, x का क्यूब है, तो 27 जो है, क्या 27 को हम 3 गुने 3 लिख सकते हैं ना, 3 के 9 3, या 3 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। यानी हम यहाँ 27 की जगह पे 3 लिख सकते हैं, क्लियर है। और 3 और यहाँ क्या हो गया x, द होल क्यूब कर देते हैं इन दोनों का क्यूब, यानी 3x³ का मतलब है 3 का 9 यानी क्यूब जिसके भी पावर में क्यूब आ गया 3 आ गया, इसका मतलब वो संख्या कितनी बार गुना होगी, 3 बार होगी, क्लियर है। तो यहाँ पर 3x³ प्लस, ठीक है, क्या है प्लस, यहाँ दिया है 54 दिया है ना, तो हम क्या करेंगे 54, यानी हम सबको समझते हैं जहां तक ये क्यूब वाले बीजे व्यंजक के रूप में फॉर्मूला पे दी हुई है, ठीक है। तो एक क्यूब प्लस 3, ठीक है बाबू, क्या 3 हो ना 3, और यहाँ पे देखो 54 है ना, यहाँ पे 3 है ना, तो 3x का स्क्वायर, क्या हुआ 3x का स्क्वायर, तो 3 के 9 27 2 बच रहा है ना, अब गुना का अंक लिख दे रहे 2, क्यों 2 लिख रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ 8 दिख रहा है ना, क्योंकि 8 को भी हम जब इसको तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, 2 में टूटेगा, यानी 2 का क्यूब होता है, क्या होता है 8 होता है। इसलिए हम यहाँ पर इसी हिसाब से समझकर हम यहाँ 2 लिखे हैं, और समझ के न भी लिखोगे तो इसको जब तोड़ोगे 54 को, देखो 54 को जब तोड़ोगे तो 3 के 9 27 दूनी, इस तरीके से भी टूटेगा, ठीक है। तो वही चीज हमें यहाँ भी लिखे। अब यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ देखिए यहाँ किसके साथ है जुड़ा है, y के साथ, तो यहाँ भी y है ना जी। अब हमारा कहने का मतलब क्या हुआ कि आगे पहले प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद चेक करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 के 9 3 27 दूनी 54 हो गया, x का स्क्वायर हो गया, एक y है तो एक y है, मैंने यहाँ मिल गया, ठीक है। अब उसका 36 जो दिया है, तो 3 हो गया तुम्हारा 3 इंटू 3x, यही फॉर्मूला कहता है 3ab², तो 3 हो गया, और a के जगह पे जो दिया है 3x और 3x लिख दिए, अब b के जगह पे क्या है हमारे पास 2 आया है ना, यानी 2, तो 2 a का y है ना, अब इसका स्क्वायर कर दो, क्लियर है, यानी 3 इंटू a b का स्क्वायर, अब प्लस, ठीक है, ये 8 है ना, तो 8 को हम लिखेंगे 2 का क्यूब है ना, और y है यानी होल क्यूब कर देंगे, यानी 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, y का क्यूब करेंगे तो y हो जाएगा, यानी हमारा जो ये रूप है, ये जो था इस रूप में आ गया, और ये रूप जब कहता है ये फॉर्मूला में बैठ गया, a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ठीक है। इसका मतलब हो गया, ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला तुम्हारा हो गया e क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, इस रूप में दिख रहा है। इसका मतलब क्या कहता है, a प्लस b का दी होल क्यूब, ठीक है, क्या कहता है a प्लस b का दी होल क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं a और b को लिख सकते हैं ना, तो 3x प्लस 2y का दी होल क्यूब। अब यहाँ पर इसको जब होल क्यूब को हम लिख सकते हैं, यानी a प्लस b और a प्लस b, यानी 3 बार गुना हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2y, ठीक है, 3x प्लस 2y और 3x प्लस 2y, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर होगा, बात समझ में आई नहीं, 1 स्टेप सेकंड स्टेप में आंसर ये है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है।